जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राधा नाम की महिमा क्या है, राधा नाम की शक्ति क्या है और जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं उनको भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है, तो जानेंगे। उससे पहले भगवत चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार, अहो वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी मात हैं और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो कोट कोट प्रणाम। तो यह एक सत्य घटना है जो आप श्रवण करने जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ भट्ट नाम के एक व्यक्ति मथुरा में रहते थे, जिनका कि अपनी पत्नी से अटूट प्रेम था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब किशोरी के प्रति उनकी इतनी आसक्ति थी कि एक दिन किशोरी का अकस्मात देहांत हो गया। वे अपनी पत्नी की मृत्यु के वियोग में जगन्नाथ भट्ट दुखी रहने लगे, बहुत ही अपनी पत्नी को याद करने लगे। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, पर उनका अपनी पत्नी के प्रति जो वियोग था, जो प्रेम था, वह कम नहीं हुआ, उल्टा और अधिक बढ़ता रहा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा चिंतन में लग जाता है फिर उसका वैसा ही चिंतन बढ़ता रहता है। तो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में वो अपनी पत्नी को इतना याद करते कि जितना जीवित अवस्था में प्रेम था, मरने के बाद और उससे अधिक अपनी पत्नी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। अब तो वो हा किशोरी कहते कहते अपने घर से निकल पड़े और इधर उधर भटकने लगे, डोलने लगे। एक दिन उसी अवस्था में वह घूमते हुए अपनी पत्नी को पुकारते हुए बरसाना में आ गए और बरसाना धाम में आकर के श्री राधा रानी के मंदिर के पीछे बैठ करके वह करुण भरी आवाज में हा किशोरी पुकारने लगे। जब राधा रानी का नाम पुकारने लगे तो राधा रानी अपनी सखी ललता से बोली, हे ललते, देखो इतने करुण भरी आवाज में मुझे कौन पुकार रहा है। जब ललता जी बोली, श्री जी, यह एक व्यक्ति है जो कि आपको नहीं पुकार रहा, इसकी पत्नी का नाम किशोरी है, इसलिए ये अपनी पत्नी को याद कर रहा है। राधा रानी ने कहा कि ललिते, इस बरसाने में किशोरी तो मेरा ही नाम है और ये इतनी करुण आवाज में पुकार रहा है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम जाओ और इसको अपने साथ लेवा लाओ। आज्ञा मान करके ललिता जी गईं और श्री जगन्नाथ भट्ट को अपने साथ श्री राधा रानी के पास लाईं। अकस्मात श्री राधा रानी का दर्शन श्री जगन्नाथ भट्ट स्वामी को हुआ। वह कृतार्थ हो गए और श्री ललिता जी की आज्ञा से उनको श्री बंसी अली जी से रंगीली गली में जिनका निवास था, उनसे दीक्षा ग्रहण कराई गई और तब दीक्षा लेने के बाद उनका नाम श्री किशोरी अली पड़ा और वे भगवान की राधा रानी के नाम जप में लग गए। केवल नाम के प्रभाव से भक्तों, केवल नाम के कारण ही जगन्नाथ जी को राधा रानी का दर्शन हुआ, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई, जबकि वो अपनी पत्नी को पुकार रहे थे। इसी कृपा का दूसरा उदाहरण आपको भागवत में देखने को मिलता है, अजामिल उपाख्यान के रूप में। जो अजामिल कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, उसने अंत समय में संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और जब यमदूत उसके प्राणों को हरने के लिए आए तो दूर ही उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। जब उसको कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, तो हाय नारायण मेरी रक्षा करो। तो जो सामने बालक खेल रहा था नारायण, उसने तो नहीं सुना, लेकिन साक्षात नारायण ने उसकी पुकार को सुन लिया और अपने दूतों को उसकी रक्षा के लिए भेजा। भगवान के पार्षद आए और आकर के यमदूतों को वहां से भगा दिया और
उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य है भक्तों, इन दोनों कथाओं से हम समझ सकते हैं कि जीवन में नाम का कितना महत्व है। अनायास रूप से, अलक्षित रूप से नाम लेने से जगन्नाथ भट्ट और अजामिल पर कृपा हो गई भगवान की। तो जब हम और आप प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो क्या आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी? इसलिए सदैव भगवान का नाम जपिए, सदा भगवान को याद करिए। एक बात आप लोग जान लें कि हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। केवल सार है तो हरि का नाम, भगवान का नाम। और आप जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहें, इतना जप करिए, इतना जप करिए। कहते हैं जप के विषय में कि जप कितना करना चाहिए, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि इतना जप कर कि हद कर दे, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना राधा रानी का नाम लीजिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।